नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। भूलने की आदत है हमें। अंजलि चौधरी, मुझे लगता है याद होगा अभी आपको, ये अभी 2-3-4 रोज पहले की बात है। अंजलि चौधरी जो बस से गिरी थी, बुला देंगे हम उसको भी, बुला देंगे, क्योंकि अभी तक मैंने सुना नहीं कि कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई हो उस लापरवाही के खिलाफ। हालांकि ये बिल्कुल साबित हो गया कि वो लापरवाही थी। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि वो खिड़की अगर कोई अंदर से पुश करेगा तो नहीं खुलेगी, अपनी तरफ खींचोगे तो खुलेगी। फोल्डेड खिड़कियां हैं बस की। तो कॉलेज बोलता है कि वो खिड़की बंद थी, तो ये उनका झूठ यहाँ पर पकड़ा गया। तो अभी तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं आई, शायद कोई हो रही हो। और सैल्यूट है उन छात्राओं को जिन्होंने इस गर्मी में कई घंटे अंजलि चौधरी को श्रद्धांजलि दी, उनको भी सैल्यूट है। उसके बाद शायद ये खबर एक दिन या आज या उसके बाद शायद ही कोई अंजलि चौधरी के लिए खबर करेगा, लेकिन हम चाहते थे कि उस सब पहलुओं को हम रूबरू हो। मैंने कहा कि बोलने की आदत है हमें, हम अंजलि चौधरी को भी भूल जाएंगे उसको। और हमने पूरी कोशिश की कि अंजलि चौधरी के पेरेंट्स से हम बात कर सकें। मुझे नहीं पता कि उन पर क्या प्रेशर है, डर है या प्रेशर है, मैं नहीं जानता। क्योंकि जिन लोगों ने शुरुआती दौर में उनके फैमिली मेंबर ने मुझसे बात की थी, वो भी अब बात नहीं करना चाहते। और मैंने सुना है कि कॉलेज का प्रशासन उनके घर भी गया था। जाहिर सी बात है, अफसोस करने गया होगा, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। ऐसे माँ बाप जिन्होंने इकलौती बेटी किसी की लापरवाही से बस से गिर गई, वो मीडिया में अब बात नहीं करना चाहते। अंजलि चौधरी के इंसाफ को भी बुला दिया जाएगा, उस कार्रवाई को भी बुला दिया जाएगा, क्योंकि धूल पड़ना शुरू हो गई है, अब ये जम जाएगी। और उसके बाद कोई नहीं आएगा जो इस धूल को साफ कर अंजलि चौधरी की उस लापरवाही को, अगर वहां पे कोई लापरवाही हुई है तो, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, उसके लिए इंक्वायरी जरूरी है। मैंने नहीं सुना कि कोई इनिशिएट हुई है अभी तक। एक तो ये था साहब, और दूसरा, जो रामनगर से बस जा रही थी, उधमपुर से रामनगर, जो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, उसको लेकर स्कूल वैन के जो ड्राइवर हैं उन पर नकेल कसी गई है। क्योंकि हम जागते जरूर हैं बड़े नुकसान के बाद, और ये हमारा जो जागना होता है थोड़े समय के लिए होता है, फिर हम सो जाते हैं। तो अभी वो जागना चल रहा है। हालांकि आज मैंने आरटीओ जम्मू से बात की, जसमीत सिंह साहब से बात की, उन्होंने जो पॉइंट बताए सब वैलिड थे। उन्होंने कहा कि कोई परमिट की जरूरत नहीं है, ऐसी पॉलिसी कोई है ही नहीं कि स्कूल वैन को परमिट लगे, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। और दूसरा, जिसके लिए ये वैन सीज हो रही है, उन्होंने कहा वैलिड थे, मैं अभी भी कह रहा हूं वो सारे पॉइंट वैलिड थे। उन्होंने कहा कि उस वैन के अंदर कैमरा होना चाहिए, स्कूल वैन, स्कूल बस जो भी होगा उसके अंदर एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। उसके बाद स्पीड कंट्रोल करने का डिवाइस लगा होना चाहिए, गाड़ी के कागज पूरे होने चाहिए, गाड़ी में कोई सिलेंडर नहीं लगा होना चाहिए, जो ऑथराइज्ड कंपनी ने उस गाड़ी को किया उसी फ्यूल पर वो रन होनी चाहिए, वैलिड था। ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, वैलिड था। किसी को एतराज नहीं है इससे। आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। चलो, शुरुआत तो की आपने, ये आपने गाइडलाइन सेट की है, बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूं इसको। लेकिन ये गाइडलाइन क्या सभी उस गाड़ियों पर इंप्लीमेंट है जिन पर पैसेंजर बैठते हैं? क्योंकि जो बस गई है नीचे, जिसमें 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, क्या उस बस के अंदर वो स्पीड कंट्रोल का डिवाइस लगा हुआ था? उस बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा था? जितनी भी मेटाडोर बसेस, वीडियो कोच बसेस जितनी भी चल रही हैं, क्या उन सब में ये नॉर्म्स हैं?
ये सबके लिए होने चाहिए, क्योंकि जान सबकी ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए सब पर। तो मुझे लगता है जितनी भी मेटाडोर, जितनी भी बसेस, चाहे वो किसी भी रूट की हो, लॉन्ग रूट की हो, शॉर्ट रूट की हो, उन सब में फायर एक्सटिंग्विशर्स, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड कंट्रोल का जो डिवाइस है वो सब लगा हुआ होगा। अगर हम सुबह चेक करने जाएं तो सब लगा होगा। मैं ठीक कह रहा हूं? चलो, आपने शुरुआत तो की स्कूल वैन के साथ, स्कूल बसेस के साथ, मुझे समझ आती है। क्या इसके साथ साथ उन पर भी शिकंजा कसना जरूरी नहीं है? उस पर भी पैसेंजर होते हैं। मैंने इंसिडेंट बता दिया आपको रामनगर का। आपने ओवरलोडिंग की बात की। आज सरकारी बस, स्मार्ट सिटी की बस, इलेक्ट्रॉनिक बस, वो लोगों ने घेर ली, उन वैन के ड्राइवर ने, और उसके ऊपर ओवरलोडिंग। क्या आपके वो स्मार्ट बसेस के अंदर जो कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे जो कैबिन को शो करते हैं, क्या उनके ऑफिसर वो नहीं देख रहे ओवरलोडिंग? क्या इन बसेस के अंदर स्पीड कंट्रोल डिवाइस है? वो आग बुझाने का यंत्र इनमें है? आपने शिकंजा कसा जो है स्कूल वैन पर, हम कहते हैं ठीक है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप जिनकी गाड़ी सीज कर रहे हो उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जो आपके वो लोग सीज कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं पीली नंबर प्लेट नहीं है, आपके पास परमिट नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये नॉर्म्स जो मैंने आपको बताए, जो आरटीओ साहब ने आज बताए, वो होने चाहिए आपके पास। इसलिए आप कल जितने भी स्कूल वैन वाले हैं, सबने स्ट्राइक रखी है। जितने भी बच्चे कल स्कूल गोइंग हैं, जो वैन में स्कूल जाते हैं, वो कल नहीं जाएंगे, या फिर जाएंगे तो उनके पेरेंट को छुट्टी करनी पड़ेगी अपने ऑफिस से। उनको सुबह छोड़ने भी जाना है, दिन को लेने भी जाना है। ये नॉर्म्स इंप्लीमेंट होने चाहिए, हमें इससे ऐतराज नहीं है। क्या पूरे जितने भी पैसेंजर गाड़ियां हैं सब पर ये नॉर्म्स इंप्लीमेंट है? कठुआ रूट की बसेस पे है, रामनगर उधमपुर की बसेस पे है, श्रीनगर की बसेस पे है, जितने भी टेम्पो चलते हैं, जितनी भी प्राइवेट टैक्सी चलती है, सब पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। फिर ये सब पर है। शुरुआत तो अच्छी की है आपने, ये सब पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। और आपकी जो स्मार्ट बसेस रन कर रही हैं, क्या वो ओवरलोड नहीं करती? मैंने कहा कि रामनगर का ये इंसिडेंट आपको झंझोड़ गया आपको, इसीलिए आप कुछ देर के लिए जागे जरूर हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जागना आपका ज्यादा लंबे समय तक रहे, ताकि जो लोग आप करने की कोशिश कर रहे हो उसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाओ। आप 25% तक जाते हो, उसके बाद सो जाते हो, फिर इसमें साल निकल जाता है, वो 25% भी जीरो में आ जाता है। जो आपने 25% अचीव किया होता है, बीच में आपको नींद आ जाती है। फिर दोबारा जब साल के बाद कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा, फिर आपकी नींद खुलेगी, फिर आप एक्टिव हो जाओगे। इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है आज ये सवाल मैंने आरटीओ जम्मू से भी पूछा था। उन्होंने कहा कि हमने 1 साल हो गया ये अवेयरनेस कैंपेन चलाते हुए कि आपको ये सब चाहिए, लेकिन मेरा सवाल उनसे था कि जो गाड़ी का ड्राइवर है वो कागज नहीं पढ़ता है साहब। वो स्कूल वाले उनको कहते हैं बच्चे लेके जाओ, बच्चे छोड़ो, उसके बाद फालतू बात नहीं करते हैं उनसे कि उनको गाइडलाइन बताएंगे। आपको कम से कम एक हफ्ते तक हर स्कूल के बाहर अपने लोगों को खड़ा कर कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए शायद खड़ा कर 1 हफ्ते तक वहां अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। वॉइस से, आवाज से ऑडिबल करना चाहिए था इसको कि ये रूल बुक है, 1 हफ्ते के अंदर ये किसी भी वैन के पास नहीं होगा, उसको सीज कर लिया जाएगा। और ये 1 दिन में सारे आपके जो रूल्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। हमने ये सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। आपको सीसीटीवी कैमरे 1 दिन में इंस्टॉल हो जाएगा, आपका आग बुझाने का यंत्र इंस्टॉल हो जाएगा, आपका ओवर स्पीड का जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए आपको 1-2 दिन में ही ये सब हो जाएगा, 3-4 दिन में, 5 दिन में हो जाएगा। इसलिए हमने 7 दिन का 10 दिन का वक्त दिया। ऐसा ऑडिबल अवेयरनेस आपको चलाना चाहिए था पहले, उसके बाद यही एक्शन शुरू करते। यह अचानक से हुआ है।
वो कागज वाला कोई नहीं पढ़ता है साहब। कागज में तो स्कीम भी आती है दिल्ली से बहुत सारी गरीब आदमी के लिए, उस तक पहुंचती ही नहीं। वो कागज में आती है ना इसलिए, और जिनको वो स्कीम देनी होती है उनको कागज समझ ही नहीं आता। भूलने की आदत है हमें, हम भूल जाएंगे इस इंसिडेंट को भी, इस सारी कार्रवाई को भूल जाएंगे, जैसे हमने अंजलि चौधरी को बुला दिया। सब कुछ भूल जाना, ये मत भूलना कि कल 22 अप्रैल 2026 है, पहली बरसी है पहलगाम के शहीदों की, जहां 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार डाला था, शहीद कर दिया था। उनकी कल पहली बरसी है, ये मत भूल जाना। मैं जानता हूं देश इस वक्त चुनाव में बिजी है, बंगाल के चुनाव में बिजी है, लेकिन ये मत भूलना 25 लोग टूरिस्ट थे, एक उनमें घोड़े वाला लोकल था जो उन टूरिस्ट की जान बचाने की कोशिश करने में उसको भी शहीद कर दिया आतंकवादियों ने। कल 22 अप्रैल 2026 पहली बरसी है उस हादसे की, उन लोगों की। उनको नमन जरूर करना, उनको याद जरूर करना। मैं देश से कह रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर यूटी से कह रहा हूं, उनको याद जरूर करना, उनको मत बुला देना। बुलाने की आदत है हमें, भूल जाते हैं हम, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। बस यही आज मैंने आपके सामने रखा। कोई भी एक्शन करने से पहले उसकी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, उसके इंपैक्ट क्या पड़ेगा समाज पर, जनता पर, उसकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जो हमने मॉडिफाई गाड़ियों को लेकर एक मुहिम चलाई थी 1 महीने तक, मैं हमेशा, वो बड़ा दुखदायी था। आज पूछता है कोई? उस वक्त भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने आकर बीच में थोड़ी राहत दिलवाई थी। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं अपने, हमें भूलने की आदत है और धीरे धीरे हम अंजलि चौधरी को भी भूल जाएंगे, उस इंसाफ को भूल जाएंगे जो उसका परिवार, उन छात्राओं ने मांगा था। छात्राओं ने अपना रोल निभा दिया प्रोटेस्ट कर, हमने अपना रोल निभा दिया 1, 2, 3 दिन खबर चलाकर। नहीं भूलेगा तो वो माँ बाप नहीं भूलेंगे। उसके बाद जो मैंने स्कूल वैन की बात की, जो भी आरटीओ जम्मू ने आज मुझसे इंटरव्यू में कहा, सब सही था, किसी पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट, एक आदमी बिगड़ा हुआ हो, एक बच्चा बिगड़ा हुआ हो, आप उसको एक दिन में नहीं सुधार सकते, उसको रिहैब सेंटर भेजना पड़ता है। एकदम से सुधारने की कोशिश करोगे वो मर जाएगा, एक दिन में नहीं सुधरेगा। इसलिए जो निजाम बिगड़ा हुआ है उसको सुधारना जरूरी है, लेकिन उसको सुधारने के तरीके में बहुत ही सूझबूझ और समझदारी होनी चाहिए, बहुत ही सूझबूझ और जिम्मेदारी होनी चाहिए, बहुत ही सूझबूझ और अक्लमंदी होनी चाहिए। कल जो भी बच्चे वैन में स्कूल जाते हैं, एक बड़ा आंकड़ा कल नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग स्ट्राइक पे हैं। आज आप एक ऑर्डर निकालो आज से ही कि 10 दिन का वक्त दे दिया आपको, 10 दिन में ये सारे नॉर्म्स कंप्लीट होने चाहिए, और सिर्फ स्कूल वैन के लिए नहीं, उन सभी गाड़ियों के लिए जो पैसेंजर कैरी करती हैं। उसमें स्मार्ट बसेस भी आती हैं आपकी, बसेस, मेटाडोर, टेम्पो, टैक्सी, ट्रैवलर, स्कूल वैन, जिसमें सवारियां होती हैं, ये सब पर इंप्लीमेंट होने चाहिए। सब के सब कानून, जो नियम आज आरटीओ जम्मू साहब ने बताए हैं, ये सब इंप्लीमेंट होने चाहिए, सब पर। निजाम को सुधारना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपने एक बार उसको सुधार दिया, लाइन पे ले आए, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। क्योंकि उसको लाइन पर लाने के बाद जब वो 25%, 50% लाइन पे आता है, उसके बाद हमें नींद आ जाती है। वो नींद नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हम हर साल, हर 2 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, हर 6 साल के बाद एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। एक आखिरी पॉइंट इसमें जोड़ दूं, जिसको देख सुनकर आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। रामनगर में जिस बस पे का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 21 से ज्यादा लोग मर गए, उस रोड के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको।
उस रोड पर कभी इंजीनियरिंग हुई ही नहीं। उस रोड को कभी भी कानून और कायदे के हिसाब से बनाया ही नहीं गया। पुराने जमाने में लोगों ने बनाया था, उसके बाद उसके ऊपर लेयर आती गई, ब्लैक टॉप होता गया। कभी आज तक उसकी इंजीनियरिंग हुई ही नहीं। इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियर जो रोड बनाते हैं वो देखते हैं कि ये रोड जब इसमें भारी भरकम गाड़ी आएगी, बड़ी बस आएगी, बड़ा ट्रक आएगा, यहां से वो कट लेगा, कितना रोल करेगी गाड़ी, रोड को उस हिसाब से बनाया जाता है, उस हिसाब से रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उस रोड पर कभी हुआ ही नहीं। और यहां जो इंसिडेंट हुआ है, वहां के लोगों का मानना है कि यह जगह बहुत भारी है, यहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसके बावजूद भी वहां पर कोई बैरिकेड नहीं था, रेलिंग नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे छलांग है, कट पे बिल्कुल छलांग है, कोई रेलिंग नहीं थी। वो जगह भारी नहीं है साहब, पुराने लोग कहते होंगे, वो जगह का सड़क ठीक नहीं है। वो सड़क बिल्कुल साफ है, ब्लैक टॉप किया हुआ है शीशे की तरह, कोई खड्डा नहीं है उसमें, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग नहीं हुई है। जब भी बड़ी गाड़ी उस पर कट करेगी, रोल करेगी, अनबैलेंस होगी, इसी को इंजीनियरिंग बोलते हैं। सड़क इस हिसाब से बनाई जाती है। यह भी बड़ा कारण है उस एक्सीडेंट का। आपने देखा होगा वहां एक मंदिर भी है। वो मंदिर वहां के स्थानीय लोगों ने इसलिए बनाया था कभी कि यह जगह बहुत भारी है, यहां पर भगवान का आशीर्वाद रहे, यहां पर घटनाएं ना हो। लेकिन वहां पर उस रोड की इंजीनियरिंग हुई ही नहीं, इसलिए वहां एक्सीडेंट होते हैं। और छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। यह बड़ा इंसिडेंट था, इसलिए सबकी आंख खुल गई। बस आज में इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि जो जो मैंने आपके साथ साझा किया वो सब ठीक था, पॉइंट वैलिड थे, मैं कहीं भटक तो नहीं गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।